पास्टर गोकुल परमार CNI चर्च राजकोट गुजरात में सेवा दे रहे हैं। उनका यह जीवन परमेश्वर पिता के प्रेम का उदाहरण कहा जा सकता है। मैं 4 साल का था तब मेरे फादर अपनी शॉप पर बैठे हुए थे। वहाँ पर मेरे मदर भी थे और एक कार एक्सीडेंट में मेरे मदर वहीं पे डेथ हो गए और मेरे फादर को काफ़ी पैर में चोटें आई और उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। उस वक्त हमारे फैमिली में बहुत ही बड़ा एक सवाल उठा कि अभी इन बच्चों को कौन देखेगा। इस समस्या का हल निकालने के लिए गोकुल के अंकल ने उन्हें और उनके भाई बहनों को एक हॉस्टल में भेज दिया, जिसका नाम जीवन द्वार है। वहाँ पर लेकर आए। मेरी पढ़ाई वहीं पे मैंने पूरी की, कॉलेज तक की। मैंने ITI किया। उसकी वजह से बड़ौदा की ONGC में मुझे एक जॉब ऑफर हुई थी। उसके दरमियान वहाँ प्रांतीय जीवन द्वार में 2 OM के मिशनरी आए हुए थे। जब भी वो आते थे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते थे कि प्रभु यीशु मसीह खुदा है, पूरी कायनात के बनाने वाले हैं और वो सबसे प्यार करते हैं। तब मुझे बहुत ही गुस्सा आता था, अगर प्रभु यीशु खुदा है और वो मुझे प्यार करता है तो मेरे लाइफ में इतनी ट्रेजरी क्यों है। यही कारण था कि जब भी कोई परमेश्वर की बात करता, गोकुल उनसे झगड़ा करते थे। ऐसा ही एक शाम को वो आए थे और वहाँ पर उन्होंने फिर एक बार वही स्टोरी दोहराई कि प्रभु यीशु तुमको प्यार करता है। और उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने एंड्रूज भाई को वहीं पे मारा। मेरे मन में एक बात रख बैठा था कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, इसीलिए बचपन से मैं एक अनाथ बच्चे की तरह बड़ा हो रहा हूँ। और यही बात के वजह से मैं जो भी प्रभु का वचन लेकर आते थे उनको परेशान करता था। उस दिन रात को मैं अपने बेड पे सो रहा था। मेरे रूम में मैं अकेला था। उस वक्त रात के 2 बजे महसूस होने लगा कि एक आवाज़ आ रही है जो ये कह रही है कि गोकुल मैं तुझे प्यार करता हूँ। वो एंड्रूज भाई शायद मेरे घर के बाहर आकर मुझे परेशान करने के लिए ये बोल रहे हैं, ऐसा मुझे लगा। इसलिए मैं तुरंत ही दरवाज़ा खोलकर एंड्रूज भाई के घर पे रात को 2 बजे गया और उनको बाहर आए तो पूछा कि भाई आप अभी मेरे घर पे आकर ऐसा क्यों बोले। तो उन्होंने बोला मैं तो यहाँ से निकला ही नहीं। इस तरह का वाकया उस रात 3 बार हुआ और वहाँ पे मैं उनसे फिर एक बार थोड़ा सा झगड़ा हो गया और उन्होंने बोला मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, शायद परमेश्वर आपको पुकार रहा है। घर पे आकर मैं सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और फिर एक बार वो आवाज़ मेरे मन में दोहराने लगे और मैंने सोचा कि जिस यीशु को, प्रभु यीशु को मैं इतना परेशान करता हूँ, वो परमेश्वर मुझे कैसे प्यार कर सकता है। और पता नहीं क्यों उस वक्त मेरे आँख में से आंसू निकलने लगे। फिर मैंने सोचा कि मैंने तो प्रभु यीशु को बहुत ही परेशान किया है, तो ये लाइफ मेरी कुछ काम की नहीं है, मुझे लाइफ को मिटा देनी है। मेरा जो स्टडी टेबल था वो एक पहिया जरा छोटा होने की वजह से वहाँ मुझे ईंट रखनी पड़ती थी, लेकिन वहाँ मैंने ईंट नहीं रखी थी। बाइबल को टेबल के नीचे ईंट की जगह पर रखा हुआ था, तो उस पर मेरी नज़र पड़ी। मैंने सोचा एक बार पढ़ लूँ, उसके बाद मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगा। और बाइबल को आंख बंद करके खोला और जिस आयत पे मेरी नज़र वहाँ उस वक्त पड़ी वो यशाया 43:4। वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ था, क्योंकि तू मेरी नज़र में बहुत ही कीमती है और मैं तुझे प्यार करता हूँ। और ये बात पढ़ने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और प्रभु यीशु को मैंने अपना जीवन समर्पित करते हुए ये कबूलात की कि हाँ प्रभु, तू मुझसे बहुत ही प्यार करता है और आज से मैं भी तुमसे इतना ही प्यार करूँगा। और परमेश्वर के प्रेम के लिए गोकुल ने मिशनरीज के साथ सेवकाई की शुरुआत की और 4 साल बाद BTH कर पूरी तरह से सेवा में आ गए।